आज हम बात करेंगे केस स्टडी ऑन सेनाइल कैटरेक्ट। सेनाइल कैटरेक्ट जो होता है एज रिलेटेड डिजीज़ कंडीशन होता है जिसमें लेंस की थिकनेस और क्लाउडीनेस इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड विजन की प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे जिसमें पेशेंट के आइडेंटिफिकेशन डेटा लिखेंगे। फर्स्टली पेशेंट का नाम क्या है, एज, जेंडर, रिलीजन क्या है, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस क्या है पेशेंट की। इसके साथ साथ जब पेशेंट का एडमिशन हुआ तो एडमिशन नंबर क्या है, किस वार्ड में पेशेंट एडमिट हुआ है, एंड डेट ऑफ एडमिशन एंड डिस्चार्ज लिखेंगे। इसके साथ साथ पेशेंट की एजुकेशनल स्टेटस क्या है, ऑक्यूपेशन क्या काम करता है, एंड पेशेंट का कंसल्टेंट डॉक्टर कौन है, डायग्नोसिस क्या है, सेनाइल कैटरेक्ट जो कि लेफ्ट आई में पेशेंट में हुआ है। चीफ कंप्लेंट देखेंगे, ब्लड विजन सिंस 1 ईयर, फोटोफोबिया 1 ईयर, पेनलेस विजन लॉस हुआ है। इसके साथ साथ हेडेक, रिड्यूस विजुअल एक्यूटी हो रही है। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में देखेंगे कि 1 साल पहले पेशेंट एसिम्टोमेटिक था, कोई भी साइन एंड सिम्टम नहीं दिखाई दे रहे थे। इसके साथ साथ ग्रेजुअली ब्लड विजन एंड फोटोफोबिया, हेडेक जैसे सिम्टम डेवलप हुए, एंड इसके साथ साथ पेनलेस विजन लॉस हो रहा था, जिसके बाद पेशेंट एडमिट हुआ हॉस्पिटल में। पास्ट हिस्ट्री में देखेंगे, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है, पास किसी टाइप की सर्जरी तो पेशेंट को नहीं हुई है। इसके साथ साथ फैमिली हिस्ट्री में देखेंगे, फैमिली मेम्बर्स का नाम, रिलेशनशिप पेशेंट के साथ क्या है, एज, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन एंड हेल्थ स्टेटस। नेक्स्ट फैमिली ट्री बनाएंगे जिसमें कम से कम 3 जनरेशन होना चाहिए विथ की पॉइंट। नेक्स्ट पेशेंट की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे जिसमें पेशेंट की हाउसिंग कंडीशन कैसी है, वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, सैनिटेशन कैसा है, एंड मंथली इनकम कितना है। पर्सनल हिस्ट्री में देखेंगे पेशेंट की हॉबीज, डाइटरी हैबिट एंड एडिक्शन। पर्सनल हाइजीन में पेशेंट की ओरल हाइजीन चेक करेंगे, बाथ कितने टाइम्स लेता है, डाइट, नंबर ऑफ मील्स पर डे कितना है, फ्रूट, टी, कॉफ़ी, इसके साथ साथ स्लीप एंड रेस्ट कितने आवर्स का है। एलिमिनेशन में बाउल पर डे देखेंगे एंड यूरिन फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग डे एंड नाइट चेक करेंगे। मोबिलिटी एंड एक्सरसाइज में देखेंगे एक्सरसाइज परफॉर्म करता है कि नहीं, इसके अलावा जॉइंट्स में पेन तो नहीं है। नेक्स्ट सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री देखेंगे जिसमें स्पाउस हेल्थ, स्पाउस का ऑक्यूपेशन क्या है, रिलेशनशिप कैसा है, हस्बैंड के साथ कितने साल से एक साथ हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन देखेंगे, एंड किसी टाइप का सब्सटेंस या एडिक्शन तो नहीं है, एंड हॉस्पिटलाइजेशन इमीडिएट प्रॉब्लम क्या थी ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन, लाइक एंजाइटी, फियर, नॉलेज डेफिसिट अबाउट डिजीज कंडीशन। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे जिसमें हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे, हेड में स्कैल्प देखेंगे, हेयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक चेक करेंगे। आई में आईब्रो, आईलिड, आईलैशेज, स्क्लेरा कैसा है, कंजक्टिवा, प्यूपिल एंड विजन एंड एनी अदर एबनॉर्मलिटी को नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट ईयर्स में हियरिंग, किसी टाइप का डिस्चार्ज तो नहीं है, इसके साथ साथ पेन एंड सेडिमेंट को असेस करेंगे। माउथ में लिप्स ड्राई है या स्मूथ है, टीथ देखेंगे, जिंजेवाइटिस टाइप कोई डिजीज कंडीशन तो नहीं है, गम्स एंड टंग को असेस करेंगे। नेक्स्ट थ्रोट एंड नेक को एग्जामिन करेंगे, पल्पेशन तो नहीं है, किसी टाइप का लम्स तो प्रेजेंट नहीं है। इसके साथ साथ चेस्ट में देखेंगे किसी टाइप की एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है। एब्डोमेन में एब्डोमेन की कलर, स्किन टेक्सचर, डिस्टेंसन एंड टेंडरनेस को असेस करेंगे। बैक देखेंगे किस टाइप का है। नेक्स्ट एक्सट्रीमिटीज़ को एसेस करेंगे। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में फर्स्टली रिस्पायरेटरी सिस्टम में इंस्पेक्शन करेंगे जिसमें सिमेट्री एंड रिस्पायरेटरी रेट को एसेस करेंगे। ऑस्कल्टेशन में ब्रीथ साउंड चेक करेंगे एंड परकशन देखेंगे कैसा है। नेक्स्ट कार्डियो सिस्टम में देखेंगे हार्ट साउंड, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर एंड एनी अदर एबनॉर्मलिटी को नोट डाउन करेंगे।
नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन है जिसमें टेस्ट का इन्वेस्टिगेशन का नाम लिखेंगे, पेशेंट वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू कितना है। इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट कितना है, आरबीसी, मीन सेल्स वॉल्यूम, एमसीएचसी, पीसीबी एंड न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट, एसिनोफिल्स को असेस करेंगे। अगर एबनॉर्मल है तो नोट डाउन करेंगे। बायोकेमिस्ट्री में एलएफटी एंड केएफटी कराते हैं। एलएफटी में सीरम बिलिरुबिन, प्रोटीन, एल्बुमिन को नोट डाउन करेंगे एंड केएफटी में सीरम सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इसके अलावा क्रिएटिनिन लेवल देख सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रेशन। नेक्स्ट मेडिकेशन है, क्या क्या दे रहे हैं, डोज, रूट, फ्रीक्वेंसी, एक्शन, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट एंड इंडिकेशन विथ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्टली दे रहे हैं सेफ्ट्राजोन, एमकेसिन, डाइक्लो, डेक्सामेथासोन, मैनिटोल। इसके एक्शन, इंडिकेशन, साइड इफेक्ट नोट डाउन करेंगे, इसके साथ साथ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी देंगे, जिसमें एनाटॉमी में आई का इमेज बनाएंगे। नेक्स्ट फिजियोलॉजी के बारे में लिखेंगे, आई की। नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन देखेंगे, जिसमें सेनाइल कैटरेक्ट जो होता है, अमाउंट ऑफ ऑसिफिकेशन होता है, प्रेजेंट इन सर्टेन एरिया ऑफ लेंस। इसमें क्या होता है, लेंस की थिकनेस और ओपेफिकेशन या फिर कह सकते हैं कि क्लाउडीनेस इन्हेंस हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड विजन हो जाती है। नेक्स्ट इंसिडेंट प्रीवेलेंस एंड एपिडेमियोलॉजी देखेंगे, जिसमें से 100 पीपल में से 17 से 18% लोग जो होते हैं कैटरेक्ट से अफेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट एटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर देखेंगे, फर्स्ट है एज, सेकंड है ट्रॉमा, केमिकल इंजरी हो सकती है, इसके अलावा यूवी रेज, कॉन्जेनाइटल एंडोक्राइन डिजीज, सिस्टमिक डिजीज एंड स्टेरॉयड यूजेज। पैथोफिजियोलॉजी में देखेंगे एटियोलॉजिकल फैक्टर लाइक एज की वजह से ऑक्सीडेटिव डैमेज, एक्यूमुलेशन ऑफ ऑक्सीडेटिव का होता है, जिसकी वजह से डैमेज होता है। देन लेंस के मेटाबॉलिज्म में अल्टरेशन होता है, आयन ट्रांसपोर्ट में चेंजेज आते हैं और लॉस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस होता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड डैमेज इंक्रीज हो जाता है एंड कैटरेक्ट होता है। नेक्स्ट पैथोलॉजी देखेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में देखेंगे ब्लड विजन, डिफिकल्टी सीइंग इन ब्राइट लाइट, फोटोफोबिया कहते हैं, इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट में बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर का देखेंगे, जिसमें हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऑप्थेल्मोस्कोपी, टोनोमेट्री, पेरीमेट्री एंड गोनोस्कोपी करा रहे हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन देखेंगे, ब्लाइंडनेस, विजुअल डिस्टॉर्शन हो सकता है, ग्लूकोमा एंड रेटिनल डिटैचमेंट, इसके साथ साथ सीवियर विजन इम्पेयरमेंट हो सकता है। मैनेजमेंट में देखेंगे फर्स्टली मेडिकल मैनेजमेंट, जिसमें ग्लासेज या कॉन्टैक्ट लेंस का यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव विजन। इसके अलावा माइड्रियाटिक्स कैन बी यूज्ड फॉर शॉर्ट टर्म। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, जिसमें फोटो इमल्सिफिकेशन कराते हैं। बुक पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर में कंपेरिजन करेंगे, जिसमें क्लाउडी वाइट प्यूपिल हो रहा है, पेनलेस विजन लॉस, ओपेक, रिड्यूस विजुअल एक्यूटी, फोटोफोबिया, डिप्लोपिया एंड डिक्रीज कलर परसेप्शन।
डाइट मैनेजमेंट में विटामिन सी, ई, बीटा कैरोटीन एंड सेलेनियम ऑल जितने भी एंटीऑक्सीडेंट हैं रिकमेंड करेंगे। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेने के लिए एडवाइस करेंगे। नेक्स्ट है नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें फर्स्ट है डिस्टर्ब सेंसरी परसेप्शन या विजुअल परसेप्शन रिलेटेड टू कैटरेक्ट एज एविडेंस बाय वर्बल कंप्लेन ऑफ विजन प्रॉब्लम लाइक ब्लड विजन। सेकेंड है रिस्क फॉर ट्रॉमा रिलेटेड टू रिड्यूस विजुअल एकुटी। थर्ड है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू विजन डिस्टॉर्शन या सर्जिकल प्रोसीजर एज एविडेंस बाय अनेबल टू डू डेली एक्टिविटीज। फोर्थ है एक्टिविटी रिलेटेड टू हॉस्पिटलाइजेशन या डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय स्वेटिंग एंड स्लीपिंग प्रॉब्लम्स। फिफ्थ है नॉलेज डेफिसिट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एज एविडेंस बाय फ्रीक्वेंट आस्किंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट एनसीपी बनाएंगे जिसमें लिखेंगे असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरवेंशन। नर्सिंग डायग्नोसिस में फर्स्ट है डायग्नोसिस रिस्क फॉर ट्रामा रिलेटेड टू रिड्यूस विजुअल एक्यूटी। सब असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू पेशेंट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड गोल्स क्या है, जो भी ट्रॉमा का रिस्क है उसे रिड्यूस करना। नेक्स्ट प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में फर्स्टली पेशेंट की कंडीशन को एसेस करेंगे, देन इन्वायरमेंट को एसेस करेंगे क्लाइंट की, एडिक्वेट लाइटनिंग प्रोवाइड करेंगे, क्लाइंट को ग्लासेस वियर करने की एडवाइस देंगे एंड एडवाइस करेंगे क्लाइंट को टू अवॉइड रबिंग द आइज। नेक्स्ट इवेल्युएशन देखेंगे। आफ्टर नर्सिंग इंटरवेंशन रिस्क फॉर ट्रॉमा इज रिड्यूस फॉर सम एक्सटेंट। सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है डिस्टर्ब विजुअल परसेप्शन रिलेटेड टू कैटरेक्ट। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा क्या पेशेंट कह रहा है, ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, गोल्स विजुअल परसेप्शन जो डिस्टर्ब हो गया उसको मेंटेन करना है, सेंसरी परसेप्शन को। प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले विजुअल एक्यूटी को एसेस करेंगे, पेशेंट को एडवाइस करेंगे ब्राइट लाइट यूज़ करने के लिए, ग्लासेस यूज़ करने के लिए एडवाइस करेंगे एंड इसके अलावा साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। नाउ इवैल्यूएशन में लिखेंगे क्लाइंट्स परसेप्शन इज मेंटेन एट सम एक्सटेंट। नेक्स्ट एनसीपी है एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू विजन डिस्टॉर्शन या सर्जिकल इंटरवेंशन। असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा अकॉर्डिंग टू पेशेंट लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव डेटा क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, गोल्स, देन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले कॉज एंड इनएबिलिटी टू टॉलरेट एक्टिविटीज़ को एसेस करेंगे, क्लाइंट को एडवाइस करेंगे टू टेक एडिक्वेट रेस्ट एंड इंस्ट्रक्ट क्लाइंट टू परफॉर्म माइल्ड एक्सरसाइज। इसके अलावा बैलेंस डाइट लेने के लिए एडवाइस करेंगे और नर्सिंग केयर बेड साइड प्रोवाइड करेंगे। नाउ इवैल्यूएशन लिखेंगे क्लाइंट कंडीशन इज मेंटेन एंड एक्टिविटी लेवल इज मेंटेन सम एक्सटेंट। नाउ नर्सिंग नोट्स में नर्सिंग केयर गिवन लिखेंगे जिसमें इंस्टॉलेशन ऑफ आई ड्रॉप लिखेंगे, प्री ऑपरेटिव केयर में वाइटल साइंस मॉनिटर करेंगे, आई हाइजीन मेंटेन करेंगे। इसके अलावा प्री ऑपरेटिव मेडिकेशन को एडमिनिस्टर करेंगे, डोज ड्रग साइड इफेक्ट को ऑब्जर्व करेंगे। नेक्स्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसीजर में वाइटल साइंस लिखेंगे जिसमें टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट एंड ब्लड प्रेशर नोट डाउन करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन में सेफ्ट्राजोन, अनिका, डेक्सामेथासोन, मैनिटो एंड डाइक्लो एडमिनिस्टर करेंगे। नेक्स्ट लास्ट में हेल्थ एजुकेशन पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे जिसमें डाइट के बारे में बताएंगे, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लाइक होल ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट फिजिकल एक्टिविटी एंड एक्सरसाइज के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे पेशेंट को। मेडिकेशन टाइम पे लेना है,
इसके बारे में बताएंगे। इसके अलावा रिहैबिलिटेशन के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, होम केयर एंड फॉलोअप के बारे में पेशेंट को एजुकेट करेंगे। लास्ट में बिब्लियोग्राफी लिखेंगे, कम से कम 3 बुक का रेफरेंस होना चाहिए।